हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जावा डेटा टाइप्स। उसमें हमने देखे थे इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास थे लॉन्ग, इंट, शॉर्ट और बाइट। ठीक है, तो जो हमारा लॉन्ग था वो क्या था, 8 बाइट था, इंट 4 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट और बाइट 1 बाइट होते थे। 1 बाइट में 8 बीट होते हैं हमारे। ठीक है, तो अगर हमें कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए बाइट b इक्वल टू 126 और हमारे पास कोई एक इंटीज़र है a इक्वल टू 2000। ठीक है, तो क्या हम कोई एक नया स्पेस ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने लिया एक इंटीज़र, दूसरा x। क्या हम इसमें a को स्टोर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ईजली है। लेकिन क्या हम इंटीज़र x में बाइट को स्टोर कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमने एक दूसरा बाइट लिया y, इसमें क्या हम इस बाइट b को स्टोर कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर हमने इस बाइट में इस इंटीजर को क्या हम स्टोर कर सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। जैसा हमने किया है, तो हमारे पास हमने क्या कहा, हमारे पास है सबसे पहला है बाइट b इक्वल टू 126। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास इंट a इक्वल टू 2000। ठीक है, इसे प्रिंट कर लेते हैं a b a। ठीक है, रन करते हैं। ये हमारा 126 2000 प्रिंट हो गया। इसके बाद हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास एक है इंटीजर x, तो क्या इसमें हम a स्टोर कर सकते हैं? a क्या है, हमारा इंटीजर ही है। अब हम इस x को प्रिंट करके देखते हैं। चलिए रन करते हैं। देखिए हमारे ईजिली प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इस इंट में x में अगर हम बाइट को प्रिंट करें और फिर रन करें, तो ये भी हमारा ईजिली 126 स्टोर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, एक बाइट है y, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, b को स्टोर करना चाह रहे हैं। प्रिंट कर लेते हैं, रन करते हैं, तो ये क्या है, हमारा y 126 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बाइट में अगर हम जो हमारा इंटीजर था, इंटीजर क्या था हमारा, a था, a को स्टोर करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट। ये हमारा नहीं हो पा रहा, यहाँ एरर आ रहा है। ठीक है, तो बाकी जो लाइंस हैं हम उसे हटा देते हैं। पहले हम ये देखते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास बाइट का साइज क्या होता है, -128 to 127। इससे ज़्यादा बड़ा नंबर वो स्टोर नहीं कर सकता, जबकि a का वैल्यू क्या है, 2000 है। तो क्या हम उसमें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम
इससे पहले क्या कर रहे थे, हमारे पास इंटीजर था x जिसमें हम लोग b को सेव करना चाह रहे थे, ठीक है, एस आउट x। तो ये क्या हो रहा था, ये प्रिंट हो जाएगा, इसे हम लोग कमेंट कर देते हैं और इसे बस रन करते हैं। तो ये हमारा 126 इसमें आ जा रहा है। अब इसे समझते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास जैसे ही हम इंट x इक्वल टू बी लिखते हैं तो इसके लिए क्या करता है, ये एक बॉक्स बनता है जो कि इंटीजर के लिए कितने हैं, 4 बाइट है, और इसमें क्या है, b क्या है हमारा, जो कि बाइट है, ये 1 बाइट है। तो ये ईजिली हम 1 बाइट को 4 बाइट में स्टोर कर सकते हैं। जबकि जब यहाँ पे हम बाइट लिखते थे y और इसमें इंटीजर स्टोर करना चाह रहे थे तो ये क्या था, 1 बाइट था, और इसमें हम क्या करना चाहें, 4 बाइट के डेटा को स्टोर करना चाह रहे थे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सॉरी, तो इसीलिए एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला है ये वाला, इसे कहते हैं टाइप कन्वर्जन। तो ये क्या हो रहा है, टाइप हमारा बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन, बाइट टू इंट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में क्या है, हमारा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा इजली सॉल्व हो गया। तो ये जो है हमारा यहाँ, ये क्या हो रहा है, इसे कहेंगे टाइप कन्वर्जन, ठीक है। टाइप कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पे इसे हम ट्राई करेंगे फिक्स करने का। तो इसमें क्या है, अगर ये जो a है, a क्या है हमारा, इंटीजर है, इसे अगर हम बाइट में कास्ट करते, कास्ट कैसे करते हैं, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, बाइट लगा देंगे। तो अब ये क्या हो गई, बाइट में कास्ट हो गई। अब वो उसे मैनेज करेगा और उसके बाद उसे स्टोर कर देगा। देखते हैं क्या होता है। जब इसे हम रन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई -48, जबकि वैल्यू क्या थी हमारी, 2000 थी। तो उसने क्या किया, इस छोटे से स्पेस में जाने के लिए जो हमारा ये स्पेस है बाइट का, इसमें जब हम इंट को डाल रहे हैं तो हमने क्या किया, पहले इंट को कास्ट किया बाइट में, ठीक है, और फिर इसे डाला, ठीक है। तो इस वे में क्या हुआ, जो हमारा वैल्यू था 2000 वो कन्वर्ट हो गया -48 में, और वो जाके यहाँ स्टोर हो गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, हमारे वैल्यू को एडजस्ट करना पड़े। वो अब कैसे होता है वो हम देखेंगे डिटेल में। पहले ये इसे हम समझेंगे, ये क्या है हमारा, टाइप कास्टिंग, ठीक है। अगर हमारे पास इसी की जगह इस तरह का एग्जांपल होता कि हमारे पास इंटीजर हैं, वैल्यू तो हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, जैसे कि इंटीजर x इक्वल टू 26, ठीक है। अब इसे हम बाइट y इक्वल टू x करने का ट्राई करें। अभी क्या है हमारे पास, ये क्या है, इंटीजर है, 4 बाइट है, ये नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
कास्ट करेंगे इसे बाइट में, ठीक है। अब जब हम इसे डालेंगे तो ये क्या है हमारा 26 है, जो कि बाइट के रेंज में ही आता है, तो ये क्या होगा डायरेक्टली इसमें चला जाएगा, इसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं सेम एग्जांपल में, अगर यहाँ पे हमारी a की वैल्यू 26 होती, ठीक है, और तब हम इसे, चलिए पूरा क्लियर करते हैं, इसे अच्छे से समझते हैं। इंट a इक्वल टू 26। अब जब हम इसे रन करेंगे ये इजीली कन्वर्ट होके चला जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा इंटीजर है 26 ये बाइट के रेंज में आता है। जब हमारे ये रेंज से बाहर आएगा जैसे कि 129, तब हम इसे जब ऑपरेशन करेंगे तो ये एग्जैक्ट 29 इसमें स्टोर नहीं कर सकता, तो इसीलिए क्या होता है उस पर ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। उस ऑपरेशन के बाद उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करके इसमें भेजा जाता है, जो 127 से लेके 128 के -128 से लेके 127 के रेंज में आ सके, ठीक है। तो इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, क्या हम किसी को भी किसी से कास्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें एक सिंपल ऑब्जर्वेशन जो देखने का मिला है कि अगर हम इस तरह की वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या है कम है, उससे ज़्यादा में स्टोर करें तो वो ईजिली स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपोजिट करें तो उसे या तो उस रेंज में होनी चाहिए, जैसे कि हम लॉन्ग 8 बाइट को इंट में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो या तो जो लॉन्ग वैल्यू है हमारी वो इंटीजर के रेंज में होनी चाहिए तो ईजिली हो जाएगी, नहीं तो हमें वो कास्ट करके वैल्यू चेंज करके उसे स्टोर करेगी, ठीक है। सेम, ठीक है। सेम हम लोग देख लेते हैं फ्लोट में और डबल में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोट, a इक्वल टू 4.5f ऐसे लिखते हैं। अगर हमारे पास कोई डबल है b इक्वल टू a स्टोर करें s आउट b, तो ये क्या होगा हमारा फ्लोट का क्या है कम प्रिसिशन होता है और ये ज़्यादा प्रिसिशन होते हैं, ठीक है। तो ये इजीली इसमें आ जाएंगे, ठीक है, आ गया। लेकिन अगर यही हमारे पास कोई डबल है d इक्वल टू 4.5, इसे हम लोग फ्लोट f इक्वल टू d, अगर हम इसे अब f को हम ट्राई करते हैं तो क्या आता है इनकम्पेटिबल टाइप आता है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसे हम लोग कास्ट करेंगे फ्लोट में। अब इसे हम लोग रन करेंगे, रन करने के बाद ये एग्जैक्ट 4.5 आ गया, ठीक है, क्योंकि क्या है जो ऑलरेडी जो ये हमारा डबल है वो फ्लोट के रेंज में आता है, ठीक है। इस तरह से हम टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब हम क्या किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं या कास्ट कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक बूलियन वैल्यू है, बूलियन बुल इक्वल टू ट्रू, क्या हम इसे डबल में डाल सकते हैं? देखते हैं, डबल a इक्वल टू बुल, ठीक है, ये नहीं जाएगा, इनकम्पेटिबल टाइप में होता है। क्या हम इसे टाइप कास्ट कर सकते हैं? इसे हमने टाइप कास्ट करके मान लीजिए डबल कर दिया, फिर रन करते हैं, फिर भी ये नहीं हो सकता, ये कन्वर्ट भी नहीं हो सकता ना टाइप कास्ट से ना टाइप कन्वर्जन से, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कैसे हम कर सकते हैं। और इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे डेटा टाइप्स,
ठीक है। तो डेटा टाइप से हमने देखा था कि डेटा टाइप को इस तरह से लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, बाइट हमें इस तरह से रखनी होती थी। तो ये क्या होता था, बहुत मुश्किल होता था। इसके लिए हमें जावा 10 से कुछ इजी कर दिया गया, ठीक है। पहले क्या था, स्ट्रॉन्गली था। अब हमारे क्या होते हैं, आफ्टर जावा 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू जावा 10 में हमें इस तरह से सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक सिंपल सा वेरिएबल के लिए वैर वर्ड आया, ठीक है। जैसे कि पहले हमारे पास क्या थे, इंट लिखा था हमने, इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। हम इसे सिर्फ वैर लिखेंगे, ठीक है, एस आउट ए, ठीक है। जब हम बुलियन लिखते थे तो क्या लिखते थे, बुलियन बी इक्वल टू ट्रू लिखना होता था, ठीक है, और इसे बी लिखना होता था। हम रन करते थे, चलता है, ठीक है। हमें बुलियन के लिए भी सिर्फ वैर लिखना है। अब ये वर्क करेगा, ठीक है। अब वैर के साथ क्या है, क्या इसका यूज है, हम ये देखेंगे। पहले मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है इक्वल टू ट्रू, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये इक्वल टू ट्रू हम किसके लिए कर सकते हैं, बुलियन के लिए। अगर हमने कर दिया इंट ए इक्वल टू ट्रू तो ये एरर आ जाएगा। तो हमें इसके टाइप को जानने की ज़रूरत थी, लेकिन अब हम ब्लाइंडली यहाँ पे वैर लिख सकते हैं और वो खुद समझ लेगा कि वो किस टाइप का है, ठीक है। इसे रन करेंगे और ये हमारा ए में हमारा ट्रू स्टोर हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, बुलियन इक्वल टू ट्रू है। बेसिकली इन्होंने ये खुद जावा 10 जो है और उसके बाद के जो भी हैं जावा वो इससे समझ लेती है, ठीक है। तो इससे हमारा काम क्या है, इजी हो जाता है। जैसे कि कभी कभी हमें लिखना होता है फ्लोट f इक्वल टू 1.35, ठीक है। प्रिंट कर लेते हैं इसे, सो गुड, यहाँ तक सही है। लेकिन अगर हमने क्या गलती से इसे डबल लिख दिया तो क्या होगा, चलेगा, ये चल रहा है क्योंकि ये क्या किया इसने, इसे इस फ्लोट वैल्यू को इन्होंने ऑटो कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जब हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मान लीजिए कि ये फ्लोट है और यहाँ हमने डबल वैल्यू डाल दिया, अब हम रन करेंगे तो ये क्या आएगा, इशू आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कास्ट करने के लिए हमें इसे फ्लोट लिखना होता था और तब हम इसे रन कर सकते थे। तो इस स्टेप से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास आया वैर। तो अगर हम इसे वैर में स्टोर करें तो ये ऑटोमेटिक किस में स्टोर कर रहा है, इसे डबल में, ठीक है। तो इसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये डेटा टाइप क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे फ्लोट में ही स्टोर करना होगा तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एफ लिख देंगे। अब ये देखिए इससे क्या करेगा, फ्लोट में स्टोर करेगा, ठीक है। यहाँ तक सही है। लेकिन कुछ इसमें इशू भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप स्टोर कर रहे हैं वैर ए इक्वल टू 2 3 4 5 6 से, ठीक है। अब ये क्या आ गए, इसे प्रिंट कर लेते हैं, अब इसे रन करते हैं। इंटीजर नंबर, क्योंकि जावा हमेशा क्या लेता है, इसे नंबर को इंटीजर लेता है। अब इसे हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें बेसिकली ये अगर लॉन्ग नंबर होगा तो ये यहाँ स्टोर हो जाएगा और ये लॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लेता है कि ये लॉन्ग है, ठीक है। तो हमें अगर इस तरह की चीज़ें हो तो हमें टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती है, ना टाइप कास्टिंग की, ठीक है। लेकिन दोनों का एक महत्व है, किस सिनेरियो में किसे यूज करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, आपके पास एक स्पेस है बाइट ए, अब आपके पास आ गई इंट, ठीक है, b इक्वल टू 10। अब आप ये स्पेस इतना
वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप इसे बाइट में ईजिली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बाइट बी। इस तरह से हम ये क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, छोटे वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं और ये इजीली चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसे हमने वैर कर दिया तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा बेसिकली इंट ही है और इसे हम फिर भी यहाँ सही है। लेकिन अगर हमने इसका भी टाइप वैर कर दिया, ठीक है, अब अगर हम इसे ए इक्वल टू बी लिखते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये क्या है, कैन नॉट इन्फर टाइप ऑफ लोकल वेरिएबल्स ए। तो क्या है, बेसिकली जावा में जहाँ वैर है उसे हम विदाउट किसी लोकल वेरिएबल के इनिशलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ भी देना पड़ेगा। जैसे हमने इसे दिया 0, जैसे हम 0 देंगे ये क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू से वो क्या होती है, वैर जो है हमारी समझती है कि वो इंटीजर है या क्या है। लेकिन हमारा ऐसा इंटीजर्स के नहीं था, साथ नहीं था। जैसे कि हम जैसे इंट ए, अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं इंट बी इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू क्या है हमारी स्टोर हो गई है, साइज हमारा आ गया है, क्योंकि इसे पता है कि ये इंटीजर टाइप है। वैर में क्या था, अगर हम वैर कर देते थे इसे वैर सी, तो इसे पता नहीं है कि इसको कितना मेमोरी लेना है। ठीक है, तो यही हमारा डिफरेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।